अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद महनाज नदीम। कैसे मेरी बहनें, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़ बताऊँगी, जिससे आपके बहुत ज़्यादा बच जाएंगे पैसे और कम पैसों के साथ आप बहुत ज़्यादा परेशानी से बच जाएंगे। बाज़ार से भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स है जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि आटा तो हम सबके घर में मौजूद होता है और हम इसी से रोटियां बनाते हैं। कि आपको पता है कि इसमें भी वो जो बाज़ार से हम आटा लेकर आते हैं उसमें भी मिलावट होती है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज मैं आपको आटा टेस्ट करने की बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी। तो आपने किस तरीके के साथ आटे को टेस्ट करना है। आपने लेना है एक गिलास में पानी और उसमें आपने 2 चम्मच भरकर आटे के डाल देने हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आटे में मिलावट है या नहीं, मिनटों में पता चल जाएगा। तो आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर कि आपके वो पानी के अंदर गुठलियाँ बन जाएगी, वो हल नहीं होगी, तो उसका मतलब है कि आपके आटे में मिलावट है। अगर आपके आटे में गुठलियाँ नहीं बनेगी, फ़ौरन ही हल हो जाएगी, तो उससे पता चलेगा कि आपके आटे में मिलावट नहीं है, बिल्कुल ठीक आपका आटा है। इस तरह से टेस्ट करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, ख़ासतौर पर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं। मिलावट वाली चीज़ें बच्चों को, जो छोटे होते हैं, उनको नुकसानदेह होती हैं। खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के एनर्जी सेवर का इस्तेमाल हम सब लोग घर में करते हैं। ज़्यादातर हमारे घरों में इस तरह के वाइट एनर्जी सेवर ही लगते हैं। तो अक्सर इसकी एक तरह की रोशनी देखकर जो बच्चे होते हैं वो बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे कमरों में कलरफुल रोशनी चाहिए। तो हमें बाज़ार से भी हम कलरफुल रोशनी वाले एनर्जी सेवर लेकर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आपने क्या करना है, बजाय कि बाज़ार से महंगे एनर्जी सेवर लेकर आए, तो आपने कलरफुल आपने बलून ले लेने हैं। बलून तो बाज़ार से मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते। तो आपने कलरफुल बलून ले लेने हैं और उसका जो ऊपर वाला पार्ट्स है वो आपने उसको काट देना है। इस तरह से काटने के भी फिर आपने एनर्जी सेवर के ऊपर इस तरह से बलून को लगा लेना है। तो आप देखें, मैंने आपके सामने ही एनर्जी सेवर के ऊपर मैंने बलून को इस तरह से चढ़ा लिया है। तो फिर आप देखेंगे इसकी रोशनी कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह के आपने कलरफुल बलून लेकर आने हैं और इसी तरह से आपने हर जो एनर्जी सेवर है उसके ऊपर आपने लगा देनी है। कोई आप ग्रीन ले लें, येलो ले लें, रेड ले लें। तो इस तरह से मैंने लाइट के ऊपर मैंने अच्छे लगा लिया है ग्रीन कलर का बलून। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी रोशनी है और टीवी लॉन भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे टीवी लॉन में, हमारे कमरों में कलरफुल रोशनी आ रही है। तो आपने भी इस तरह से लेना है, क्यों ना हम इसे लो प्राइस में सादा बल्ब को कलरफुल बना सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से जब मिर्चों से रिलेटेड है कि अक्सर औक़ात हम जब बाज़ार से बहुत ज़्यादा मिर्चें सस्ते दाम में मिल जाती हैं, बाज़ार से ले आते हैं और फिर उसे हम फ्रिज में रख देते हैं कि ज़्यादा देर तक हम इसे फ्रिज में सेव करके रख लें। तो इस तरह से फिर जब हम लेकर आते हैं तो इसको सेव किस तरीके के साथ करना है, ना कि हमारी मिर्चें ख़राब हों। तो आपने क्या करना है, आपने एक ले लेना है, बाउल ले लेना है और बाउल में बहुत ज़्यादा खुश्क होना चाहिए, ज़रा भी इसके अंदर नमी नहीं आनी चाहिए। तो लेने के बाद फिर आपने सबसे पहले आपने इसके अंदर टिशू रख लेना है। इस तरह से आपने टिशू रखने के बाद फिर आपने मिर्चों को इसके ऊपर रख लेना है। तो अगर आप इस तरह की ये जो इसकी डंडियाँ हैं, ये आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने दोबारा से फिर आपने टिशू लेना है। इस तरह से टिशू रखने के बाद फिर से आपने दोबारा से आपने सब्ज़ मिर्चों को इसके ऊपर रख देना है। तो इससे क्या होगा कि जो मिर्ची होंगी वो नमी में नहीं आएंगी, एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी, नमी में नहीं आएंगी और जो टिशू होगा सारी नमी जो है मिर्चों की वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इस तरह से करने के बाद फिर आपने टिशू को ऊपर रख देना है। रखने के बाद फिर आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। फिर आपने इसे फ्रिज में रख देना है। इस तरह से रखने के बाद फिर जैसे मर्ज़ी 1 महीने तक आपकी जो मिर्चें हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही नमी इसके अंदर आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली टिप है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो जब भी आपने मिर्चों को सेव करना हो ज़्यादा देर के लिए, तो आपने इसी तरह से मिर्चें लाएँ और इसी तरीके के साथ आप इसे सेव कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये वाली मेरी जो टिप है बहुत ही ज़बरदस्त है उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पाँव बहुत ज़्यादा सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं और उनको गर्म करने की ज़रूरत होती है कि पाँव हमारे ठंडे बहुत ज़्यादा रहते हैं। रात को रज़ाई के अंदर भी पाँव ठंडे होते हैं, उससे गर्माइश नहीं आती।
तो उन बहनों और भाइयों के लिए ये वाली मैं ये वाला टोटका लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ऑयल का पाउच ले लेना है, बाज़ार से सस्ते दाम आपको मिल जाएगा। ना कि आप महंगे इस तरह से हॉट वाटर जो बैग होते हैं वो आप बाज़ार से लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कम से कम 800 हज़ार के रेंज तक ये मिलते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी कि क्यों आपने ले लेना है, पाउच ले लेना है, ऑयल का पाउच ले लेना है बाज़ार से। तो फिर आपने ऑयल को आपने इस्तेमाल कर लेना है, और ये वाला जो पाउच होगा ये फिर आपने गर्म पानी के तौर पर आपने फिर इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से पाउच लेना है। जब ये खाली हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर वो जो गर्म पानी है ना वो आपने इसके अंदर भर लेना है। कीफ के ज़रिए आपने अच्छे से इसको भर लेना है। गर्म पानी इसके अंदर डालने के बाद फिर आपने इसको बंद कर लेना है। ना कि आप बाज़ार से इतने महंगे हॉट वाटर बैग लेकर आएँ फिर आप इसे इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से आपने बस ऑयल का पाउच लेना है, और इसको आपने खाली करने के बाद फिर आपने गर्म पानी इसमें डाल लेना है। तो गर्म पानी डालने के बाद फिर जिधर भी आपके जिस्म में पेन हो रही है, गर्दन में पेन हो रही है, कंधों में हो रही है, बाजू में हो रही है, एल्बो में हो रही है, तो आपने इसको अच्छे से पानी गर्म करके आपने बाल लेना है और इसके ऊपर आपने रख लेना है। तो पाँव अगर आपके ठंडे हैं तो इसी तरह से आपने इसको दोनों पाँव के दरमियान आपने रख लेना है रात को रज़ाई के अंदर। फिर आप देखेंगे कि आपके एकदम से पाँव गर्म हो जाएंगे और पुरसकून आपको नींद आएगी। तो इसी तरह से आपने आज के बाद आपने बाज़ार से हॉट वाटर जो बैग होते वो आपने नहीं लेकर आने, बस यही सस्ते दामों में आपने जो ऑयल वाला पाउच है ये लेना है, ऑयल को भी इस्तेमाल कर लेना है, और इस तरह से आपने गर्म पानी के ज़रिए आपने पाउच को भी इस्तेमाल करना है। और अगर आपको लगे कि पानी किसी तरह से हल्का सा लीक हो रहा है या कुछ भी हो, तो आपने इसको अच्छा सा गर्म करना है। पानी को डालने के बाद फिर आपने टॉवल लेना है और टॉवल के अंदर इसको आपने लपेट लेना है, और फिर जिधर भी आपके पेन हो रही है आपने उधर रख देना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपकी जो पेन होगी बहुत ही जल्दी आपकी पेन ख़त्म हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये वाली वीडियो जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है? तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही दिए गए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।